स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। नीरज जुड़ चुके हैं अपने घर से और मैं देखिए आज स्टूडियो में फिर से यहाँ पर मौजूद हूँ, और हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे वो बेहतरीन आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में बढ़िया कमाई कराकर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नीरज से समझ लेते हैं ये तेल का खेल क्या है, तेल में इतनी बड़ी गिरावट ओवरनाइट क्यों देखने को मिली, संकेत कैसे हैं ग्लोबली। नीरज बताइए। देखिए, तेल जो ब्रेंट था उसके सामने WTI अगर आप देखेंगे तो वो बहुत नीचे चला गया, $37 नेगेटिवली ट्रेड कर रहा था। उसकी एक वजह ये थी कि जो मई डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो आज एक्सपायर हो रहा है, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसलिए हुई क्योंकि डिलीवरी ले नहीं सकता कोई, रखने की जगह नहीं है, इन्वेंट्री का इशू है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उसके सामने ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए इस तरीके से स्लिप होने लगा और प्राइस नीचे जाने लगे। ये एक टेक्निकल सिचुएशन बनी थी क्योंकि पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सप्लाई बंद है, रिफाइनरीज बहुत लो कैपेसिटी में चल रही हैं, तो किसी के पास ये क्षमता नहीं थी कि वो डिलीवरी ले, तो इसलिए ये ट्रेडिंग की एक टेक्निकल सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये स्थिति बनी और WTI बहुत बुरी तरीके से टूट गया। इसका इम्पैक्ट ब्रेंट में भी आया, वो भी 10% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आप अगर इसको इस तरह से समझें कि पूरी दुनिया में जो उस समय सप्लाई और डिमांड की स्थिति है क्रूड को लेकर के, वो बहुत ख़राब सिचुएशन में है, यानी डिमांड बहुत है नहीं क्योंकि सब जगह शटडाउन चल रहा है, लॉकडाउन है, तो पेट्रोल डीजल की उतनी खपत नहीं है और क्रूड का प्रोडक्शन लगातार चल रहा है। अगर आप क्रूड का प्रोडक्शन रोकते हैं तो और ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो ब्लॉक्स रोक नहीं सकते आप, इन्वेंट्री आपको कहाँ करनी है ये आपकी समस्या है, लेकिन उसको रोकना ज़्यादा दिक्कत भरा काम है, इसलिए किसी भी भाव पे किसी भी प्राइस पे वो बेचने के लिए तैयार है। तो ये सिचुएशन इसलिए बनी और क्रूड बहुत बुरी तरह से टूटा। इसी का असर था कि दुनिया भर के बाज़ारों में भी नरमी देखने को मिली। अमेरिका का बाजार 600 पॉइंट कमज़ोर बंद हुआ। तो ये सिनेरियो मार्केट की टेक्निकल सिचुएशन बनी थी, आगे कैसे पैन आउट होगी ये हम लोग देखेंगे। तो एक सिनेरियो ये था। दूसरा, कोरोना का भी एक मामला ये था कि न्यूयॉर्क में केसेस थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं, जितनी बुरी स्थिति पहले थी उतनी नहीं है, हालांकि नए केसेस अभी भी बहुत आ रहे हैं क्योंकि वहाँ टेस्टिंग बहुत हो रही है। करीब 45 लाख टेस्ट हो चुके हैं अमेरिका में और लगातार ये टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, 1-1.5 लाख टेस्ट रोज़ हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा केसेस वहाँ से निकल के आ रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है न्यूयॉर्क में खास तौर पर कि वहाँ पर सिचुएशन अब इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। तो दुनिया के बाज़ारों में एक थोड़ी सी चिंता क्रूड को लेकर के ज़रूर है। तेल में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं नीरज इस समय डाउ फ्यूचर्स पर। देखिए कच्चे तेल की गिरावट तो कल एक समय तो देखिए इतना नेगेटिव ये चल रहा था, वहां से ये दरअसल नेगेटिव $20 पर आने के बाद वहां से रिकवर भी हुआ है। तो ओवरनाइट अगर आप देखते तेल का खेल तो बहुत ही भयानक आपको नजर आता, लेकिन देखिए ये केवल और केवल वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था उसके चलते दरअसल इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलती। तो टेक्निकल कारण भी थे देखिए उसके पीछे, लेकिन वहां से अब देखिए एक बहुत ही शानदार रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। और डाउ फ्यूचर्स के ऊपर रखिएगा नजर, इस समय जिसको भी देखिए संकेत लेने वो डाउ के फ्यूचर्स से लेंगे। अमेरिका के बाजार आज करीब करीब 114 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। लाइमेक्स क्रूड देखिए इस समय उछाल दिखा रहा है, तो ये टेक्निकल कारण के चलते नीचे आया था, लेकिन आज हकीकत ये है कि हमें $25 पे देखिए ब्रेंट क्रूड मिल रहा है। ये परसों भी देखिए इसी भाव के आसपास ही मिल रहा था। आप तो संकेत मुझे लगता है बल्लेबाजी के ही रखने चाहिए, खबरों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसे सेक्टर्स जिसको फायदा होगा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और पिछले कई दिनों से देखिए हम लोग एक एक सेक्टर करके आपको बता रहे हैं और वो तमाम सेक्टर्स आउट परफॉर्मेंस दिखा भी रहे हैं। मुझे लगता है आज जो सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है वो शुगर सेक्टर हो सकता है। देखिए लक्ष्मण ने कल एक देर शाम खबर ब्रेक करी है, वो भी आपको थोड़ी देर में आगे बताएंगे। वो ये कह रहे हैं कि एक राहत पैकेज इस सेक्टर को दिया जा सकता है। 7,500 करोड़ रुपए का जो सॉफ्ट लोन की का पैसा चुकाना था उसकी मियाद बढ़ सकती है। ये अनाउंसमेंट देखिए कभी भी आएंगे, और जब ये आएंगे तो फिर चीनी शेयरों में गजब की रैली देखने को मिलेगी। 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन इन कंपनियों ने मांगा है। और देखिए कृषि सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनियां हैं, कई कंपनियां जो हैं वो 5% के सर्किट फिल्टर वाली हैं, तो 20% वाली कौन सी है ये हमने मेहनत करके निकाला है आपके लिए। साथ ही लॉकडाउन
लॉकडाउन में भी देखिए ये कंपनियां हैंड सैनिटाइजर्स बना रही थी, तो अब गर्मियों में वैसे भी आप देखिए कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाती है, तो चीनी की खपत वैसे भी बढ़ती है। तो आज सेक्टर ऑफ द डे शुगर है और बहुत सारे स्टॉक्स मैंने उससे चुने हैं, और शुगर के साथ साथ मैं देखता हूँ फर्टिलाइजर भी चल जाते हैं। तो आज फर्टिलाइजर, शुगर, ये तमाम स्टॉक्स को मैंने अपनी टीम में जगह दी है। 10 के 10 बल्लेबाज उतार रहा हूँ। नीरज, ये बताइए आपने टीम कैसे बनाई है? देखिए, खबरों के आधार पर मेरी टीम हमेशा बनती है और बिल्कुल उसी थीम को आज भी फॉलो किया है। तो जहाँ जहाँ खबरें हैं उसको शामिल किया। शुगर में चूंकि खबरें हैं तो हमने भी एक आध शामिल कर लिए हैं उसमें, और हमने तो लिकर भी शामिल किया है। लिकर के पीछे एक रीज़न ये था कि बहुत सारी लिकर कंपनियों को अलाउ किया जा रहा है कि वो ENA बना के दे। ENA एक बेसिक कंपोनेंट है जिससे आपका सैनिटाइज़र बनता है। तो लगभग तब सभी कंपनियों को ये ओपनिंग के अलाउ किया जा रहा है। तो हमने कुछ लिकर ही कंपनियां भी शामिल की। लेकिन मैं शुरुआत करूं हेमंत, तो मेरा जो पहला स्टॉक है वो कल का खिलाड़ी, आज जो हमने कल बताया था सुप्रीम पेट्रोकेम, उसी को आज दोबारा शामिल किया है। देखिए, कल कंपनी को हमने आपको जब शामिल किया तो डिटेल में इसमें बताया था कि कितना अंडरवैल्यूड शेयर है ये और इस समय ट्रेड कर रहा है। अब कल की जो क्रूड की कहानी हुई वो टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत तेज़ी से नीचे आई हैं कीमतें, और उसका फ़ायदा उन तमाम कंपनियों को होगा जो डेरिवेटिव्स के तौर पे केमिकल का इस्तेमाल करती हैं। तो सुप्रीम पेट्रोकेम हमने शामिल आज भी इसलिए किया क्योंकि जिस सेगमेंट पे ये काम करते हैं वहाँ बहुत ज़बरदस्त गेन इनको होने वाला है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमतें गिर रही हैं और स्टॉक हाईली अंडरवैल्यूड है। इसीलिए कल इसमें एक बढ़िया तेज़ी 20% के आसपास की बनती हुई दिखी थी। हमें लगता है ये तेज़ी आज भी बनेगी। अभी ये स्टॉक 11 साढ़े 11 के पी पे अवेलेबल है, जबकि इंडस्ट्री पी जो है 20 के आसपास चल रही है। यानी अपने पेयर ग्रुप में भी ये सस्ते में अवेलेबल है, और इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 16-17% की सालाना चल रही है। ये जो दौर गुजर रहा है इसमें भी बहुत सारे जो केमिकल स्टॉक्स हैं वो लगातार चलते हुए आपको दिख रहे हैं। तो उसका एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, कोई दिक्कत नहीं इसमें कि कर्ज वाली। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ऐसी कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जहाँ पे कर्ज ना हो, और ये भी कंपनी डेट फ्री है। तो डेट फ्री कंपनी सस्ते वैल्यूएशंस पे थीम के साथ एकदम फिट बैठती है। रॉ मटेरियल की कीमतें इनकी कम हो रही हैं, तो ये स्टॉक डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। और आप इनका सेल्स टू मार्केट कैप देखिए, इनका जो मार्केट कैप है वो 13.5-1400 करोड़ का है, और इनकी सेल्स 3200 करोड़ की पिछले वित्त वर्ष में थी, और इस बार भी 3000 करोड़ के आसपास की सेल्स आने वाली है बावजूद इस तमाम लॉकडाउन के। तो आप सेल्स टू मार्केट कैप देखेंगे तब भी आपको ये कंफर्ट आता हुआ यहाँ पे दिखेगा, और हमें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और पिछले 4-5 दिनों में जो पिछला बीता था हफ्ता था जिसमें 4 दिन ट्रेडिंग के थे, उसमें औसतन 70% डिलीवरी इस स्टॉक में ली गई है। हमें लगता है कि ये एक बेहतरीन शेयर हो सकता है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और इसी के साथ मनाली पेट्रो भी जोड़ देते हैं, चूँकि दोनों एक ही सेगमेंट में काम करती हैं, वहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए मनाली पेट्रो में, क्योंकि तमाम केमिकल स्टॉक फ्लेवर में आज फिर से रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। केमिकल कंपनियों को विंडफॉल होगा देखिए कच्चे तेल के गिरावट की वजह से, और मैं देख रहा था स्पेशलिटी पॉलीमर्स एंड कंपाउंड्स बनाने का कामकाज ये कंपनी करती है। तो एक बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, कल का खिलाड़ी आज ये वो स्टॉक है जो हम आपको एक दिन पहले ही बता देते हैं, तो जरूर जुड़ा करिए 3-3:15 बजे के बीच में ट्विटर पर हमारे, और हम आपको बताते हैं एक एक ऐसा स्टॉक जो अगले दिन स्टॉक 2020 की टीम में शामिल होगा। कई लोग कहते थे स्टॉक 2020 के स्टॉक्स जो हैं वो गैप अप खुल जाते हैं साहब, तो हमें पहले बताया करिए एक दिन पहले। तो फिर देखिए अब हम लोगों ने कल का खिलाड़ी आज के तौर पर ये एक एक स्टॉक कम से कम बताना शुरू किया। आगे चलकर हम इसको बढ़ाएंगे भी जैसे जैसे ये पूरा सेगमेंट स्टेबलाइज होगा। लेकिन आप देखिए ये वो स्टॉक है जो कल आपको सुझाया गया था। एक बार इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए प्लीज, और साथ में इंट्राडे चार्ट अल्फा जियो का भी दिखाइएगा। अल्फा जियो मेरी टीम का स्टॉक था और जिसको आज मैं ओपनर का दर्जा दे रहा हूं। याद करिए कल शांति गेयर्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया था, और परसों ही मैंने आपको बता दिया था, तो परसों 20% की तेजी बनी। कल के बाजार में भी शांति गेयर्स ने अपर सर्किट के साथ जाकर समाप्ति दी। डॉक्टर साहब वो वाला चार्ट भी एक बार प्लीज दिखाइएगा। और देखिए आज भी शांति गेयर्स फोकस में रहेगा। 20% यानी 40% शांति गेयर्स ने 2 दिन में तेजी दिखाई है, और मुझे लगता है आज अल्फा जियो एक ऐसा स्टॉक है जो तेजी दिखा सकता है कल 20% की रैली के बावजूद। और क्यों दिखाएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले एक बार देख लीजिए क्या कहा था आपसे कल CNBC आवाज पर 3:15 पर। पहले ट्विटर पर हमने आपको बताया, और उसके बाद टेलीविजन चैनल पर भी इस खबर को हमने सामने सार्वजनिक किया ताकि वो लोग भी दरअसल ले सकें इस स्टॉक को। और उसके बाद देखिए 20% के अपर सर्किट पर यह शेयर जाकर लॉक हुआ। तो आइए सुनिए, देखिए क्या बात हुई थी।
अल्फा जियो इंडिया लगभग 170 रुपए के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 3% ऊपर। 197 रुपए 45 पैसे के आसपास आपको ये स्टॉक दिखेगा। लगातार 7 दिन की रैली आपके सामने आ रही है। कल का खिलाड़ी आज के तौर पे हमारे दोनों कप्तानों ने चुना है अल्फा जियो इंडिया, जो हेमंत ने चुना, और सुप्रीम पेट्रो जो नीरज ने चुना। ये दोनों स्टॉक सर्किट पर ही बंद होते हुए नजर आए। कल भी आपको ये इनकी टीमों में दिखाई देंगे। यह तो जैसे वादा किया था कि ये दोनों स्टॉक्स टीम में दिखाई देंगे, तो देखिए ओपनर का दर्जा इन दोनों शेयरों को मिल चुका है। और ओपनर वो होता है जो दमदार प्रदर्शन दिखाता है किसी भी मैच में, और आज भी देखिए स्टॉक 2020 के मैच में इनको ओपनर का दर्जा दिया है। आपको बता दूं ये कंपनी करती क्या है। आपको पता है कि ऑयल को निकालने के लिए उससे पहले सर्वे किए जाते हैं, कंसल्टेंसीज कंपनियां काम करती हैं, ढूंढती हैं कि कहां पर ऑयल है, इसकी खोज होती है, सेस्मिक सर्वेज होते हैं। ये सारे काम जो है दरअसल अल्फा जियो करती है। आज इसका सर्किट फिल्टर 10% का हो गया है, 20% की कल तेजी के बाद। तो आज ये 10% आपको ऊपर भागता हुआ नजर आएगा। कुल 4 के पी पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 490 रुपए के आसपास इसका 52 वीक हाई है, और शेयर देखिए 190-95 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो बहुत ही सस्ता है, और 190-95 के आसपास कारोबार तो तब कर रहा है जब बुक वैल्यू देखिए इस कंपनी की करीब 400 रुपए से ज्यादा की है। तो अंडर वैल्यूएशन देखिए बहुत है इस कंपनी की, ऊपरी स्तरों से बहुत करेक्ट हो चुका है। और ऐसे लॉकडाउन के माहौल में इस कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब आप सोचिए सरकारी सेक्टर से इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। देखिए गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, ये तमाम ऐसी कंपनियां जिनको लगातार ऑर्डर देती रहती हैं, और ये कंपनी को उससे फायदा होता रहता है। सरकार की एनईएलपी स्कीम के लिए सरकार ब्लॉक्स आवंटन करती है पीएसयू कंपनियों को, और पीएसयू कंपनियां ऑर्डर देती हैं इस प्राइवेट कंपनी को, और देखिए इसके कारोबार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसलिए इस तरह के स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। लॉकडाउन के समय में भी सरकार ने इजाजत दी है, देखिए माइनिंग की एक्टिविटी शुरू हो सकती है और ऑयल प्रोडक्शन की एक्टिविटी शुरू की जा सकती है। तो इस कंपनी के लिए वो दिक्कत भी नहीं है कि साहब लॉकडाउन है तो ये काम नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस आज करते हुए नजर आएंगे। इसके ऊपर रखिएगा नजर, और 9:15 बजे के आसपास दोबारा हम इन दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन आरसीएफ, फैक्ट, एनएफएल, इन तमाम कंपनियों के ऊपर भी रखिएगा नजर। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये मेरी टीम में भी एक केमिकल स्टॉक है, इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। देखिए फर्टिलाइजर शेयर भी भागेंगे, गैस की कीमतें और घटेंगी यहाँ से, वैसे ही देखिए इतनी घटी हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से और कमी आएगी। ऑयल की कीमतें अब यहाँ पर बनी रहेंगी। ऑयल में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली है, लगता यही है कि फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए बढ़िया राहत की बात होगी। वैसे भी देखिए इस समय सबसे ज्यादा काम अगर तेजी से कहीं हो रहा है तो खेती बाड़ी में हो रहा है, और नई फसल हम लगाने के लिए अब तैयार हो जाएंगे। फसल कट रही है इस समय देश में, तो फिर ये वो सेक्टर है जिसको लाभ होगा। और छोटी टिकट साइज के शेयर हैं देखिए ज्यादातर। आज जब एसडीएक्स निफ्टी नीचे है तो आपको स्मॉल टिकट साइज के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, वहां पर आपको अच्छी रैली देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो आरसीएफ में 45 रुपए तक के लेवल्स हासिल हो सकते हैं, 44 का लेवल आपको फैक्ट में हासिल हो सकता है। एनएफएल में 29.5 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। और मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जहां पर प्रमोटर्स भी अपनी हिस्सेदारी देखिए खरीद रहे थे पिछले कुछ दिनों में, यहां पर 31.5 तक के भाव आपको नजर आ सकते हैं। तो इस सेक्टर के ऊपर भी नजर रखिएगा। शुगर सेक्टर तो मैं आपको बताता हूं, लक्ष्मण हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण की क्या एक्सक्लूसिव खबर है वो लक्ष्मण से ही जानेंगे, लेकिन ये एक और सेक्टर शुगर के अलावा है जो आज फोकस में रहने वाला है। नीरज, चलिए मेरे अगले स्टॉक यहाँ पे जो हमने आपको 2 बताया शुरुआत में, मनाली पेट्रो और सुप्रीम पेटकेम, उसके अलावा फार्मा और फार्मा केमिकल स्टॉक्स पे भी ध्यान रखिएगा। एक तो जुबलेंट लाइफ साइंसेज में ध्यान रखिए, इसमें बड़े जो बिग बुल हैं उन्होंने अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो एक खबर वो है, उसके चलते ध्यान रखिएगा। अदरवाइज भी जो फार्मा कंपनीज हैं, फार्मा केमिकल बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं इस समय, और पूरा सेक्टर इसमें रैली करता हुआ दिख रहा है। नोवार्टिस को भी आज शामिल किया है। इनकी तरफ से भी खबर निकल के आ रही है कि एक मलेरिया की ड्रग है जिसको ये कोविड के रूप में टेस्ट करना चाहते हैं। इसका टेस्ट ये जल्दी शुरू करेंगे और इनको उम्मीद है कि वो उसमें सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक कंपोनेंट है वो सक्सेसफुल रहा है, थोड़ा सा वेरिएंट है जिसको ये टेस्ट करना चाहते हैं। तो नोवार्टिस के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी खुलेगी अगर उनकी दवा सक्सेसफुल हो जाती है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो नोवार्टिस को भी ध्यान में रखिएगा। कोपरन को भी ध्यान में रखिएगा, ये भी एक फार्मा कंपनी है,
हाईली अंडर वैल्यूड है और इस स्टॉक में एक बढ़िया तेज़ी आपको आते हुए दिख सकती है, क्योंकि पूरा जो स्पेस इस समय जहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है वो फार्मा केमिकल, एग्रो केमिकल और बेसिक केमिकल स्टॉक्स है, जहाँ पे बढ़िया तेज़ी बन रही है। तो इसीलिए आज फार्मा और केमिकल स्टॉक्स को ही फोकस में हमने यहाँ पे रखा है। तो नोवार्टिस, कोपरान और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज में भी आपके लिए खरीदारी का माहौल बनेगा। हेमंत, डिपेंडेबल शेयर क्या है? देखिए, डिपेंडेबल स्टॉक शुगर सेक्टर से है और उससे पहले अब हमारे साथ लक्ष्मण जुड़ चुके हैं। पहले उनसे समझ लेते हैं कि शुगर कंपनियों के लिए कौन सा तोहफा सरकार देने के लिए विचार कर रही है। लक्ष्मण, बताइए क्या कुछ हो सकता है, चीनी कंपनियों को कैसी राहत मिल सकती है? देखिए, दरअसल जैसा कि हमने देखा कि पिछले दिनों सरकार का मुख्य फोकस ये रहा है कि कोरोना वायरस के इस दौर में और लॉकडाउन के इस दौर में सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहती है, ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। तो शुगर सेक्टर को जो सरकार राहत देना चाहती है वो इसी की तरफ एक बड़ा कदम होने वाला है। दरअसल सरकार चाहती है कि शुगर इंडस्ट्रीज को बड़ी मात्रा में नकदी मुहैया कराया जाए ताकि उनका संचालन सही तरीके से हो सके। अब नकदी कैसे मुहैया कराया जाएगा, इसके अलग अलग तरीकों पर सरकार विचार कर रही है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो शुगर एसोसिएशन है ISMA, उसकी तरफ से कुछ सिफारिशें भी गई हैं। मिसाल के तौर पर शुगर सेक्टर को जो सॉफ्ट लोन मिला हुआ है उस सॉफ्ट लोन की मियाद 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दीजिए। अभी यह है कि जो सॉफ्ट लोन मिला है उसको आपको इसी महीने तक हर हाल में चुका देना है, लेकिन इंडस्ट्री चाहती है कि उसे 1 साल के लिए बढ़ा दीजिएगा तो कम से कम 7,500 करोड़ रुपए शुगर इंडस्ट्री के पास नकदी आ जाएगी। यह सॉफ्ट लोन जो होता है उसमें 7% सस्ते ब्याज पर कर्ज मिलता है। दूसरी जो सिफारिश इंडस्ट्री की तरफ से की गई है वो ये कि जो अलग अलग तरह के सब्सिडी दी जाती है, चाहे एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती हो, बफर स्टॉक रखने के वजह में सब्सिडी दी जाती हो या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पर सब्सिडी दी जाती है, उन सब के पेमेंट में काफी ज्यादा देरी हो जाती है। तो आप इस बार देरी मत करिए, बजट में जो आवंटन किए हैं उससे ज्यादा अतिरिक्त 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन आप अभी कर दीजिए ताकि समय रहते सब्सिडी का पेमेंट हो जाएगा। समय रहते सब्सिडी का पेमेंट हो जाएगा तो शुगर इंडस्ट्री के पास नकदी आ जाएगी। इंडस्ट्री का कहना है कि सारी मांगे काफी व्यवहारिक हैं और सरकार पहले भी ऐसा करती रही है और सरकार का, हमारे सूत्र का कहना है कि इंडस्ट्री की मांग आने पर सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्दी अंतिम फैसला ले सकती है। ठीक बात है। तो देखिए, इसके ऊपर गंभीरता से विचार हो रहा है और जल्दी अंतिम फैसला लिया जा सकता है। तो शुगर सेक्टर में देखिए तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा नीरज, जब कल ये खबर आई तो मैंने कहा कौन कौन से स्टॉक अपनी टीम में शामिल किए जाएं। अच्छा, दुर्भाग्यपूर्ण बलरामपुर 5% के सर्किट पर ही है, धामपुर 5% का सर्किट फिल्टर है, त्रिवेणी, डालमिया शुगर, उत्तम, आंध्रा, ये सब 5-5% सर्किट वाले स्टॉक्स है। तो देखिए फिर इनको लेने में देखिए फायदा था नहीं क्योंकि सर्किट पर ही खुल जाते और जगह बचती नहीं। तो ऐसे स्टॉक्स लेने की मैंने कोशिश करी जहां पर सर्किट फिल्टर 20% के हैं। तो आज जो 3-4 शेयर टीम में शामिल किए हैं वो 20% सर्किट वाले शामिल किए हैं। उगर शुगर को टीम में जगह दी है। अच्छा, ये भी छोटी टिकट साइज वाला शेयर है। तो देखिए अभी खबर आई है हांगकांग जो है वो अपने लॉकडाउन को 14 दिन के लिए और बढ़ा रहा है। तो फिर देखिए जो मिड कैप स्मॉल स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें हैं वहां पर फोकस होना चाहिए और सेक्टर तो देखिए यही आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। 16 रुपए तक के लेवल्स उगर शुगर में आपको आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। लेकिन आपका डिपेंडेबल बताइए नीरज, कौन सा है? मेरा डिपेंडेबल तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग है और इसमें भी खरीदारी करके चलिए। देखिए ये भी बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है और इसमें भी अच्छी तेज़ी बन सकती है। अपने 52 वीक हाई से अगर आप देखेंगे तो लगभग आधे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इसको भी इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं और ये सब वो स्टॉक हैं जो इस मंदी की मार में तगड़े से गिरे थे और अब चूँकि धीरे धीरे चीज़ें ईज आउट होती हुई दिख रही हैं तो मुझे लगता है इन पे फोकस करना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी बड़ा इनका एक्सपोजर है जहाँ पे अब स्थिति थोड़ी बहुत सुधर रही है। खासतौर पे यूरोप में जो हम बातचीत कर रहे थे कि इटली जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था वहाँ स्थिति थोड़ी सुधरती दिख रही है। जर्मनी में थोड़ा कंट्रोल्ड स्थिति में लेकिन लॉकडाउन ओपन किया गया है तो वहाँ स्थिति उतर रही है। तो जहाँ जहाँ इनका एक्सपोजर था वहाँ बेहतर होता हुआ दिख रहा है और इनके तमाम जो पैरामीटर्स आप देखेंगे वो बहुत बेहतर यहाँ पे दिख रहे हैं। सेल्स बहुत बढ़िया है, 20-22% की सेल्स सालाना इनकी चल रही है। तो हाईली अंडर वैल्यूड जो शेयर मिड कैप स्मॉल कैप के हैं वहाँ पे फोकस करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से आपके लिए बेस्ट बेट यही हो सकती हैं। तो इसीलिए सुप्रजीत इंजीनियरिंग को इसमें शामिल किया है। 236 के आसपास इनका जो
हाई था और इस समय जो स्टॉक है 121 पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। और वैल्यूएशन सिर्फ 11 के आसपास ट्रेड करें, जबकि इंडस्ट्री वैल्यूएशन 20 से 22 के आसपास का है। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग डिपेंडेबल के तौर पे खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हैं। देखिए भारत की स्थिति फिर भी कोरोना वायरस में बहुत ही अच्छी है। स्पेन जैसे देश जो हैं ये देखिए 2 लाख के आसपास लोगों को बता रहे हैं कोरोना संक्रमित हैं। भारत में देखिए आंकड़ा 17,650 का है। अब बहुत ही अच्छी स्थिति में इस समय भारत है। अच्छा, मैं कल देख रहा था कि वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर आजकल ट्रैफिक जैम था मुंबई में। तो आप देखिए मुंबई जैसी जगह जहां सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं, वहां पर अब लोग घर से बाहर जा रहे हैं और पार्शियल लॉकडाउन जो खुल रहा है, देखिए उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, इंडस्ट्रीज उठा रही हैं। तो इसलिए दुनिया भर के बाजार अगर आप देखेंगे तो देखिए फिर आप सही ट्रेड ले नहीं पाएंगे। खबरें सही पकड़िए, सेक्टर सही पकड़िए, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। वरना जनरली होता ही है, हम दूसरे के दुख को देखकर थोड़े ज्यादा मायूस हो जाते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि भारत जो है वो दरअसल कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। और भारत के लिए तो देखिए जब ये रिकवरी भी होगी और कच्चा तेल अगर नीचे ही रहे तो ये अच्छी बात है। हालांकि दुनिया भर में तो देखिए दिक्कतें हैं, तेल एक्सपोर्टिंग देशों के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि तेल में गिरावट हो रही है और रिकवरी नहीं बन रही है, लेकिन भारत के लिए तो देखिए बढ़िया बात मानी जाएगी। काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज के फ्री हिट शेयर कौन से और आज के पिंच हिटर स्टॉक्स कौन से। भारी पब्लिक डिमांड पर फिर लौटा कल का खिलाड़ी आज। एक दिन पहले मिलेगी स्टॉक 2020 की धमाकेदार कॉल। कल का खिलाड़ी आज कराएगा दमदार कमाई। रोज 3 बजे ट्विटर पर हेमंत घई को फॉलो करें @हेमंत_घई। नीरज वाजपेयी को फॉलो करें @नीरज CNBC। मेरे लिए सबसे प्रेशियस है टाइम, इसीलिए LIC की वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रीमियम भरता हूँ। अब लाइफ तो सिक्योर्ड है ही, टाइम भी बचता है। LIC है तो और कहीं क्यों जाएं? जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे भी अमूल मस्ती बटरमिल्क, देसी रिफ्रेशर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 52.5 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। Is it just me, or is it getting crazier out there? Watch now only on Amazon Prime Video. कोरोना वायरस से दुनिया लड़ रही है सबसे बड़ी जंग। न्यूज़ 18 नेटवर्क में हमारी जिम्मेदारी है जागरूकता फैलाने और आपको सुरक्षित रखने की। क्या करें क्या नहीं से अफवाहों की पड़ताल तक हम देंगे आपको पल पल की सच्ची खबर। 26 राज्यों से 20 चैनल के 1200 रिपोर्टर रखे हुए हैं पूरे देश पर नजर। जुड़िए देश के सबसे बड़े नेटवर्क के साथ कोरोना वायरस से सबसे बड़ी जंग में। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव होता है क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। अगर आपको दिक्कत 370 और 35 से हटने से है तो मैं आपके साथ नहीं हूं। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में समामेलन, सुदृढ़ तकनीकी लाभ, परंपरागत मैत्रीपूर्ण सेवा, व्यापक नेटवर्क और आसान पहुंच, एक साथ सशक्त। केनरा बैंक, टुगेदर वी कैन।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच, और हम दोनों आपको बता चुके हैं 6 खिलाड़ी बचे हुए हैं, 4 खिलाड़ी। बारी है फ्री हिट स्टॉक की, और फ्री हिट का दर्जा इंडिया ग्लाइकॉल को दिया गया है। और देखिए आज शुगर शेयरों में तो तेजी देखने को मिलेगी। इथेनॉल से जुड़ी हुई कंपनियां इंडिया ग्लाइकॉल जैसे स्टॉक में और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। याद करिए ये जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब हम आपसे कहते थे स्टॉक को खरीदिए, और उसके बाद हमने आपसे ये भी कहा कि इस कंपनी के लिए अच्छी खबर आएगी और जिनके प्लांट भी खुलते हुए नजर आएंगे। वो सब हुआ है, और अब देखिए यहां से और अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए हैंड सैनिटाइजर तो आप और हम सब लोग देखिए खरीद रहे हैं, और ये कोरोना के समय में हम लोग इसका इस्तेमाल आगे भी करेंगे सेफ्टी के लिए। और आप देखिए बहुत सारी कंपनियों ने ये काम करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इथेनॉल से जुड़ी हुई कंपनियां, एग्रोकेमिकल से जुड़ी हुई कंपनियां, ये वो थीम है जो प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। ये हमारा ओल्ड फेवरेट स्टॉक है, तो मैं आश्चर्य नहीं करूंगा कि आज ये फिर 15-20% तक की रैली दिखा दे। इसके ऊपर नजर होगी 340 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। नजर रखिएगा केसीपी शुगर पर, एक और शुगर कंपनी और छोटी टिकट साइज का शेयर, ये सर्किट वाला कैंडिडेट है, इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये स्टॉक्स भागते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उगर शुगर को मैंने टीम में शामिल किया था, वो भी देखिए 20% वाला कैंडिडेट था। यहां पर भी सर्किट फिल्टर 20% के हैं, और इसीलिए ही इसको जगह मिली है, क्योंकि आज बहुत सारे स्टॉक्स शुगर सेक्टर में अगर आप ढूंढने निकलें तो 5-5% के सर्किट वाले स्टॉक्स हैं, तो वो सब देखिए गैप अप खुलेंगे, वहां आपको मौका मिलेगा नहीं, तो फिर आपको मौके तलाशने चाहिए जहां पर 20% के सर्किट फिल्टर्स वाले शेयर हैं। इसीलिए केसीपी शुगर को मैंने अपनी टीम में जगह दी है। नीरज आपका फ्री हिट बताइए। देखिए मेरा फ्री हिट भी शुगर सेक्टर से है। अभी लक्ष्मण ने जो खबर बताई तो उसी के आधार पर हमने भी चुना था EID पैरी और उत्तम शुगर। EID पैरी को इसलिए चुना क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप को बिलोंग करती है ये, और हमें लगता है उसकी वजह से इसमें अच्छी तेज़ी बनेगी। और चीनी शेयरों के लिए अच्छी बात यह है कि इनके पास जो एथेनॉल है वो फिर ये बना के दे रहे हैं लिकर कंपनियों को, और वहाँ से फिर ये प्रोसेस होके जा रहा है ये सब बनने के लिए, सैनिटाइजर वगैरह। तो चीनी कंपनियों के लिए यहाँ पे एक दोहरा फ़ायदा ये है कि बहुत सारा जो मोलेसेस एरिया था वो जो इनको वेस्ट करना पड़ता था वो अब यूज़ हो रहा है। दूसरा, इसलिए सरकार से इन्होंने मदद मांगी है कि 8,000 करोड़ रुपए और इनको एडिशनल दिए जाए, जिससे इनको रन करने में मुश्किल ना हो, क्योंकि आप सबको ये पता है कि इस समय बैंकिंग सिस्टम दिक्कत में है। तो वहाँ से लोन मिलने के बजाय सरकार अगर इनको मदद करती है तो वो ज़्यादा फायदा होगा। तो इस वजह से हमें लगता है यहाँ पे एक तेज़ी बनेगी। एक दूसरी चीज़ और है हेमंत, जिस पर लोगों की नज़र नहीं गई, चैनल चेक। अगर आपने हाल फिलहाल में चीनी खरीदी हो या किसी को अंदाजा हो तो 8 से 10 रुपए प्रीमियम पे चीनी मिल रही है इस समय। अब इसको कालाबाजारी कहिए, जो भी आप कह लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन मार्केट में प्राइस जो रिटेल शुगर के हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट चीनी कंपनियों को हो रहा है। इसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है, लेकिन जो प्राइस आपको रिटेल में मिल रहा है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो शुगर कंपनियों के लिए बेहतर दिन ये है कि एडिशनल डिमांड जो सरकार से रखी है उन्होंने, उसका फ़ायदा हो सकता है। इसलिए EID पैरी में खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि शुगर शेयरों में सबसे स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज की कंपनी EID पैरी है। तो लक्ष्य यहाँ पे खरीदारी करिए 175 का, और उत्तम शुगर में भी 72 के टारगेट के साथ खरीदारी करके चलना चाहिए। ठीक बात है। तो चीनी की मांग बढ़ रही है, और समर में तो देखिए ये मांग और बढ़ेगी। मैं देख रहा था कुछ कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक्स देखिए भाग रहे हैं, और देखिए वो जब भाग रहे हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि उनका कारोबार बढ़ेगा, और उनका कारोबार में देखिए चीनी का इस्तेमाल तो होगा। ये काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। अच्छा, मैं देख रहा था उत्तम शुगर तो 5% सर्किट वाला ही है, तो फिर EID पैरी के ऊपर नजर होगी। मुझे मेरा कैप्टन चॉइस मिल रहा है, बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स पावर प्लेस के बचे हुए। मेरी तरफ से 2 स्टॉक लिकर के, जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा था कि लिकर स्टॉक्स भी हमने शामिल किया, रेडको खैतान और एसोसिएटेड अल्कोहल। 2 वजह है उसकी। एक तो चीनी कंपनियों की खबर आपने सुनी ही, और इस समय चीनी और लिकर कंपनियां आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड पहले भी होती थी, लेकिन इस समय इसलिए क्योंकि वो सैनिटाइजर के लिए जो इनको चाहिए मोलेसेस जिससे बनता है, वो ENA
नाम का जो केमिकल बनाते हैं जिससे फिर सैनिटाइजर बनते हैं, वो सप्लाई तो बेसिक वहीं से आती है। तो अल्कोहल कंपनियों को ये अलाउ किया गया है। देखिए बहुत जगह राज्यों में आप ये खबर सुनेंगे कि परमिट दे दिया गया कि लिकर कंपनी खुल जाए, लिकर कंपनी प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो उसमें बहुत बारीक सा अंतर ध्यान रखिएगा, वो शराब बेचने के लिए नहीं खुल रही फैक्ट्रियाँ, लिकर कंपनियां इसलिए खुल रही क्योंकि वो ENA केमिकल बन सके। तो ज़्यादातर स्टेट्स में वो कंपनियां खोल दी गई हैं, तो उसका बड़ा फ़ायदा इनको मिल रहा है। इसलिए तमाम स्टॉक्स जो इस तरीके की कंपनियां हैं लिकर वाली, उनमें एक अच्छी तेज़ी बनती दिख रही है। अभी लिकर सेल की खबरें आप महाराष्ट्र में सुन रहे होंगे, वो बयान को आप उतना सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री का बयान है, वो उनको नहीं देना है, वो एक्साइज को देना होता है। लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें चलती रहती है, इसलिए मैंने कहा एक क्लैरिटी आपको दे दूँ कि ये मैंने इस वजह से नहीं चुना है। हमने इसलिए चुना है क्योंकि वहाँ पे ENA केमिकल बनने के लिए तमाम फैक्ट्रीज को ओपन अप किया जा रहा है लिकर वाले, तो खरीदारी करके यहाँ पे चल सकता है। नज़र रहने वाली है आज के दिन में। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो लिकर स्टॉक्स हैं ये तो फोकस में रहेंगे। मैंने भी ढूंढा एक लिकर शेयर अपनी टीम के लिए, GM ब्रूवरीज, और ये आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और टीम का अंत भी देखिए एक चीनी कंपनी के साथ ही कर रहे हैं, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, 128 रुपये का भाव है। देखिए DCM ग्रुप के नाम से बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो ध्यान रखिएगा DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज ये चीनी कंपनी है इस ग्रुप की। और यहाँ पर भी मैं देख रहा था 20% वाला सर्किट फिल्टर लागू होता है, तो इसके ऊपर रहेगी नजर। आज अच्छा प्रदर्शन इस तरह के सारे चीनी वाले शेयर आज के सत्र में दिखा सकते हैं। पूरी टीम हो चुकी है मेरी, देखिए कंप्लीट। बताइए नीरज, क्या पसंद आ रहा है? कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे? देखिए इंडिया ग्लाइकोल के साथ जाएंगे। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। शुगर की पूरी थीम बेहतरीन दिख रही है। यहाँ पे सरकार की तरफ से मदद की मांग की गई, इस समय सरकार देने के मूड में भी है। लिकर स्टॉक्स में भी एक अच्छा माहौल चल रहा है, तो ये जो पूरी थीम है इस पर ही फोकस करना चाहिए। इसलिए इंडिया ग्लाइकोल जो आपकी टीम में है, मुझे लगता है उसमें खरीदारी की जा सकती है और ये बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा। और मुझे लगता है कि ये तो आज बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है, तो मेरी तरफ से इसको कैप्टन चॉइस के तौर पर माना जाए। मेरी टीम देख के बताइए इसमें कौन सा पसंद है। मुरुगप्पा ग्रुप वाली कंपनी ही चुनूंगा। और देखिए मुरुगप्पा ग्रुप बहुत ही शानदार ग्रुप है, EID पैरी आपने चुना है। और मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी देखिए, शांति गेयर्स को मैंने 2 दिन अपनी टीम में जगह दी, कल का खिलाड़ी आज बताया। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल को देखिए हमने कल नया खिलाड़ी का दर्जा दिया। और देखिए ये ग्रुप बहुत ही शानदार है। EID पैरी दरअसल सैनिटरी के कामकाज में भी है, पार्शियल लॉकडाउन क्योंकि देखिए खुल रहा है तो फिर सैनिटरी वेयर भी बिकता हुआ नजर आएगा। याद करिए कल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स को मुनाफे की तैयारी में कहा था कि ये वो सेक्टर है जो मुनाफे का सेक्टर साबित हो सकता है। तो इस कंपनी में देखिए दोनों ही चीजें हैं, मुझे लगता है कि फिर इसी को चुनेंगे। फ्री शेयर का दर्जा भी आपने दिया है, तो आज ये भागता हुआ नजर आएगा, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। शांति गेयर भी बढ़िया स्टॉक आपने चुना है, लेकिन अगर इन दोनों में से एक चुनना हो तो फिर मैं EID पैरी लूंगा, और दोनों चुनने होंगे तो दोनों को आज कैप्टन चॉइस का दर्जा दूंगा। 175 का टारगेट जो आप कह रहे हैं वो आराम से हासिल हो सकता है। मेरी पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, बढ़िया प्रदर्शन कई सेक्टर्स दिखा सकते हैं। फर्टिलाइजर शेयरों पर रखिएगा नजर। देखिए भारत जो है वो कच्चे तेल को इंपोर्ट करता है, तो कच्चे तेल को प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों के लिए दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन कच्चे तेल के इस्तेमाल करने वाली और इंपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए देखिए ये बढ़िया बात मानी जाएगी कि वहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए ये राहत की खबर कही जा सकती है। RCF फैक्ट NFL के ऊपर रखिएगा नजर। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अल्फा जियो तो मेरा आज का ओपनर स्टॉक है, कल का खिलाड़ी आज है। ये तो शानदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाएगा ही, लेकिन साथ ही शुगर सेक्टर ऑफ द डे होगा, यहां पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि चीनी की कंपनियों को एक बड़ा राहत पैकेज सरकार दे सकती है, इस तरह की चर्चा चल रही है। उगर शुगर पे रखिएगा नजर, अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। KCP शुगर भी, और अंत में भी देखिए एक चीनी कंपनियों को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है, DCM श्रीराम। ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। GM ब्रूवरीज जैसे स्टॉक्स पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि लिकर की बिक्री के लिए देखिए महाराष्ट्र में अब मंजूरी मिल चुकी है, तो आज ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। चीनी के बाद इथेनॉल की थीम भी आज एक्टिव हो जाएगी, इसलिए इंडिया ग्लाइकोल को भी आज मैंने अपनी टीम में शामिल किया है।
मेरी टीम में भी खरीदारी पे ही फोकस है और खास तौर पे फोकस किया है कि केमिकल स्टॉक्स, लिकर स्टॉक, शुगर स्टॉक। तो शुरुआत में हमने सुप्रीम पेट्रो रखा जो हमारा कल का खिलाड़ी आज था। कल भी इसने 20% के रिटर्न दिए थे और आज भी ये ऐसा ही शानदार रिटर्न देगा क्योंकि स्टॉक बहुत ही हाईली अंडर वैल्यूड है और जिस तरीके से कच्चे तेल में जबरदस्त क्रैश चल रहा है उसका फायदा इन तमाम कंपनियों को होता हुआ दिखेगा, इसलिए इसको शामिल भी किया था। तो ये एक बार फिर से टीम में आज फीचर हो रहा है और इसमें एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखेगी। मुझे लगता है आज ये फिर से एक सर्किट और 20% का लगा सकता है। मनाली पेट्रो भी रखिएगा ध्यान में क्योंकि ये भी एक केमिकल कंपनी है और इसको भी इसी थीम का फायदा होगा। जुबिलेंट लाइफ, नोवार्टिस और कूपरान, 3 फार्मा और फार्मा रिलेटेड कंपनीज में ध्यान रखिएगा। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज में तो बिग बुल ने अपना स्टेक बढ़ाया है। नोवार्टिस एक अपनी नई दवा जो है उनकी मलेरिया की, उसको वो कोविड के ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और ये बड़ा पॉजिटिव होगा क्योंकि हल्का सा उसमें चेंज वेरिएंट है जिसको ये ट्रायल के तौर पे लेंगे। सुप्रजीत इंजीनियरिंग एक हाईली अंडरवैल्यूड कंपनी है ऑटो सेक्टर की, इसको हमने शामिल किया और ये हमें इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप की जो इस समय थीम चल रही है उसमें फिट बैठती है और अगर यूरोप में थोड़ा थोड़ा कामकाज शुरू होता है तो इसको फायदा हो क्योंकि इनका एक्सपोजर है वहाँ पे। शुगर थेरो की पूरी थीम हमने आपको बताई, तो EID, पैरी और उत्तम शुगर हमने शामिल किया है। शुगर के लिए सरकार से मांग की गई है कि उनको जो सॉफ्ट लोन है उसकी मियाद बढ़ाई जाए और साथ ही कुछ रकम भी बढ़ा के दी जाए जिससे वो सुचारू रूप से चल सके, गन्ना किसानों को भुगतान हो सके और सैनिटाइजर के लिए ज़रूरी मोलेसेस और ENA भी बनाया जा सके। तो इसलिए चीनी शेयरों पे भी ध्यान रखिएगा और समर डिमांड में कमी नहीं होगी। भले ही लॉकडाउन है लेकिन समर डिमांड बढ़ती जाएगी तो मुझे लगता है कि चीनी की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे। यहाँ पे रेडको, खैतान और एसोसिएटेड अल्कोहल को भी रखा है क्योंकि अल्कोहल कंपनियां जो खुल रही हैं, जो इनके प्लांट खुल रहे हैं वो उसी केमिकल के बनाने के लिए खुल रहे हैं जिससे सैनिटाइजर बनाया जा रहा है, तो इन स्टॉक्स में भी खरीदारी की जा सकती है।